नमस्कार साथियों। आज का हमारा विषय है कि सौर विज्ञान क्या है। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। मैं भी काफ़ी वीडियो बना रहा हूँ, लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं कि आप जो ज्ञान दे रहे हो ज्ञान कहाँ से आया, कैसे उत्पन्न हुआ। उसकी मैं आज आपको थोड़ी सी सामान्य जानकारी दूंगा। जैसे जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया उसे हम क्या कहते हैं, गीता, सभी को मालूम है। तो यह भी उसी प्रकार है। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को ये संदेश दिया कि संसार कैसे चलेगा, उसी से संबंधित यह सौर विज्ञान है। पार्वती माता ने भगवान शिव जी से पूछा कि संसार चलाने कुछ नियम होने चाहिए। जैसे कोई सांसारिक व्यक्ति है तो वो उसको कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, अपने कार्य में किस प्रकार से सफलता मिलेगी, ये सब उसी का वर्णन है जो भगवान शिव जी ने पार्वती जी को बताया है। ये बहुत ही प्राचीन ज्ञान है, जिसको क्या है कि पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को दबा दिया था। दबाने का उद्देश्य क्या था कि इस ज्ञान का दुरुपयोग होने लगा। इस कारण ये ज्ञान अब धीरे धीरे आगे आ रहा है। जैन ऋषि मुनियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान बताया जा रहा है। इस कारण ये ज्ञान अब धीरे धीरे अपने और मालूम पड़ रहा है। बहुत ही प्राचीन ज्ञान है। बस इसमें कुछ न कोई बात, कोई जादू की बात है, न टोने की बात है। केवल ये सांसों का विज्ञान के बारे में चर्चा करेगा। आप सभी समझदार हो। हम देखते हैं कि मनुष्य जैसे मानकर मनुष्य किसकी आवश्यकता होती है, सबसे पहले खाने की, पीने की, इसी की होती है, घर की। लेकिन आप फॉर एग्जांपल मान चलो कि मनुष्य 10 दिन भोजन नहीं करेगा तो वो जी लेगा। यदि वो पानी नहीं पिएगा तो भी जी लेगा। लेकिन वो यदि 5 मिनट के लिए सांस रोक दे तो क्या होगा, वो जीवित रह पाएगा? नहीं ना। तो मनुष्य को सबसे बड़ी आवश्यकता सांसों की है। अब देख लो, इतनी सांसें इंपॉर्टेंट है, हम सांसों के बगैर 5 मिनट भी नहीं रह सकते। तो ये सांसें ही हैं जो हमें अपनी सफलता की ओर ले जाती हैं। प्रत्येक कार्य में हमें सफलता भी दिला सकती है। इतनी सांसें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य अपनी सांसों की ओर ध्यान देगा और सांसों के अनुसार कार्य करेगा, उसको उस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। तो सांसों की बात आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सांसें क्या हैं। काफ़ी लोगों को ये मालूम नहीं कि हम किस नाक से सांस लेते हैं। वास्तविकता है किसी को मालूम नहीं मैं किस नाक से सांस लेता हूँ। तो मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। कितनी नाड़ियाँ हैं? 72,000। उन 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियाँ प्रमुख हैं। 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियाँ प्रमुख है। जैसे राइट वाली को हम बोलेंगे पिंगला, लेफ्ट वाली को बोलेंगे ईडा, और जब दोनों नासा छिद्र से सांस लेते हैं उसे बोलते हैं सुषुम्ना। ये तीनों नाड़ियाँ मनुष्य के शरीर को कंट्रोल करती हैं। पूरे शरीर का संचालन, किस समय कौन सा कार्य करना, ये सभी हमारे सांसें ही करती है। तो अब आप बताओ कितनी महत्वपूर्ण है सांसें। ये हमारे पूरे शरीर का संचालन करती हैं। किस समय हमें कौन सा कार्य करना, ये सब हमारी सांसें बताती हैं। तो मनुष्य की इन 72,000 नाड़ी को जो केंद्र बिंदु है 3 ही हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। जो व्यक्ति सांसों को समझ के कार्य करेगा तो उसे कभी किसी बात की चिंता नहीं रहेगी, वो सफलता जरूर प्राप्त करेगा। दूसरी बात, ये तो इसकी बात हो गई। अब बताओ कि सांसें कैसे चलती है। मनुष्य एक नाक से सांस लेता है, जैसे मान चलो 55 से 60 मिनट। अब जो ही वो दूसरे नाक से सांस लेगा तब क्या है, ट्रांसफर होगा। पहले दोनों नाक छिद्र से सांस लेगा, उस समय सुषुम्ना चलेगी, फिर थोड़ी देर बाद आपकी ईडा नाड़ी चढ़नी शुरू हो जाएगी। यह क्रम मनुष्य का चलता रहता है। 1 घंटा 55 या 1 घंटा आपके लेफ्ट से लेगा, फिर 4-5 मिनट सुषुम्ना से दोनों नाकों से सांस लेगा, फिर वो राइट वाले नोजल से सांस लेगा। ये क्रम मनुष्य में चलता रहता है।
तो आज से आप भी देखना कि मैं किस नाक से सांस ले रहा हूँ। देखो, कभी एक विद्वान ने पूछा कि आप इस संसार में आए हो, साथ में क्या लेके आए हो? तो सभी अचंभित हो गए कि हम तो साथ में क्या लाए, कि शरीर लाए, ये लाए? नहीं, हम साथ में सांसें लाए हैं। जब हमारी सांसें हमारा साथ छोड़ देती है तो हम भी संसार से विदा हो जाते हैं। यह एक सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। दूसरी बात, थोड़ा सा और आपको आगे बताते हैं कि आप सभी को मालूम है कि मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से बना है, सभी को नॉलेज में है। लेकिन ये बात भी आपके नॉलेज में होनी चाहिए, जो हम सांसें लेते हैं उसमें भी पंच तत्व अलग अलग टाइम रहते हैं मनुष्यों की सांसों के अंदर। देखो कितना रोचक विज्ञान है। जो पंच तत्व है उसी हिसाब से कार्य होगा। सबसे पहले पंच तत्व की बात करते हैं तो पहले आकाश, सभी को मालूम है। आकाश के बाद आप क्या करोगे? क्या? हवा। हवा के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, और जल से पृथ्वी। तो उसी प्रकार से मनुष्य जब सांसें लेता है तो 4 अंगुल सांस, सबसे पहले आकाश तत्व की बात करते हैं तो सुषुम्ना काल होता है, वो आकाश तत्व होता है। मतलब जो मनुष्य सांस लेगा अपनी नाकों से, तो वो सांस है ना, मतलब दोनों नाकों के पास ही रहेगी, उसे हम बोलते हैं आकाश, और ये आपके आकाश तत्व। उसके बाद थोड़ा आकाश के बाद आप मान चलो कि वायु। जब मनुष्य सांस लेगा वायु तत्व के अंदर तो मनुष्य 4 अंगुल सांस लेगा। वो जो सांस होगी, जब मनुष्य सांस छोड़ेगा तो वो आपकी जो हवा है ना, ऐसी तिरछी निकलेगी, दोनों एक छिद्र से आपके तिरछी जाएगी, उसे बोलते हैं अपन आकाश तत्व। वायु तत्व के अंदर मनुष्य जो सांस लेगा फिर सांस को छोड़ेगा धीरे धीरे, तो वो आपके 8 अंगुल तक सांस आएगी। आप नोटिस भी कर सकते हो कि सांस जब छोड़ोगे ना तो आपकी सांस 8 अंगुल तक आपको आपके हथेली पे स्पर्श होगी। वायु के बाद जल तत्व की बात करते हैं तो जब मनुष्य सांस लेगा और सांस को छोड़ेगा तो 12 अंगुल तक मनुष्य की सांस आएगी। सांस इसलिए आप ले रहे हो, ऐसे सांस को छोड़ेंगे तो 12 अंगुल तक हमारी सांस आएगी, और पृथ्वी तत्व के अंदर 16 अंगुल तक हमारी सांसें आएगी। तो एक तत्वों का क्रम है जो प्रत्येक नाड़ी के समय चलता रहता है। ईडा चलेगी तभी ये पंच तत्व चलेंगे, और जब पिंगला चलेगी तभी ये पंच तत्व चलेंगे, और इसी पंच तत्वों के अनुसार मनुष्य को कार्य करना चाहिए। वो आपको कार्य में बाद में बताऊंगा किस नाड़ी के समय कौन सा कार्य करें। लेकिन आज मैंने भी काफ़ी वीडियो बनाए, लेकिन कुछ मैसेज आने लगे कि भाई सौर विज्ञान क्या चीज़ है, इसकी आप हमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी दो। उसी के अनुरूप मैंने आज सौर विज्ञान की बेसिक जानकारी दी है कि ये सौर विज्ञान है, ये एक ऑथेंटिक विज्ञान है। ये सब विज्ञान के ऊपर डिपेंड है, सब मनुष्य की सांसों के ऊपर डिपेंड है। जो ग्रामीण परिवेश से या जो बूढ़े बुजुर्ग है वो इसको सरोदा बोलते थे। उनसे कभी पूछना कि सौर विज्ञान क्या है, लेकिन पहले इसको सरोदा बोलते थे। जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे वो इस सरोदे के हिसाब से ही कार्य करते थे। तो सौर विज्ञान से सरोदा हो गया, अब आधुनिक युग में सरोदा से वापस सौर विज्ञान की तरफ ये धीरे धीरे उठ रहा है। तो मेरा भी यही उद्देश्य है कि जो भारत का प्राचीन ज्ञान है उसको वापस ऊपर लाना, और जिससे जनता का भला हो सके। आप इस ज्ञान का उपयोग करके देखो, आपकी सभी चिंताएं दूर। आज से आप ऐसा करना कि सभी अपना स्वर जरूर चेक करना कि मेरे ईडा चल रही है, पिंगला चल रही है, और सबसे पहले यही पता लगाना मैं किस नाक से सांस ले रहा हूँ। ये विधि मैं आपको पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी आज बता देता हूँ कि आप अपना स्वर किस प्रकार से चेक करें। सबसे आसान विधि तो ये है कि अपना ऐसे अंगुली यहाँ पे रख दो, 2-3 बार, तो नाक से हवा को बाहर फेंको। जिस तरफ अंगुली पर ज़्यादा हवा का वेग लगे इसका मतलब हमारा वो स्वर एक्टिव है। इससे भी नहीं समझ आए तो एक और आसान विधि, ऐसे आप हाथ कर लो, ऐसे ऐसे रख दो, फिर ऐसे 2-3 बार करोगे। जिस हथेली पे
ज़्यादा हवा का वेग होगा, इसका मतलब हमारी वो नाड़ी चालू है। इससे भी किसी को नहीं समझ आए तो और आसान विधि है कि सबसे पहले एक नाक पे अंगुली रख दो, फिर दूसरे पे रखो 10 सेकंड के लिए, अब आपने कुछ महसूस किया होगा कि जब मैं सांस ले रहा था कि किस नाक से मैं आराम से सांस ले रहा था, इसका मतलब आपका वो स्वर एक्टिव है। अब किसी को इतना भी समझ नहीं आ रहा था और आसान विधि बता रहा हूँ। एक कांच ले ले, मिरर ले लें, अपने पास में ऐसे रखे और जोर से ऐसे हवा को छींक मारे, जिस तरफ हवा का ज्यादा गुब्बारा दिखेगा इसका मतलब आपका वो स्वर एक्टिव है। तो मैंने आज आपको स्वर विज्ञान की बेसिक जानकारी दी। पहली बात तो स्वर विज्ञान क्या चीज है, उसमें क्या कौन सी नाड़ियाँ होती है और अपन अपना स्वर किस प्रकार से चेक करते हैं, उसकी मैंने अब आज वो 5 विधियाँ बता दी है। अब आप इसको स्वर विज्ञान के बेसिक नॉलेज को समझे और आगे मैं स्वर विज्ञान से संबंधित और भी वीडियो लाऊंगा और क्लासें भी इसकी लाऊंगा, जिससे आपको आज का वीडियो आप जरूर देखें, जिससे आपको स्वर विज्ञान की बेसिक जानकारी जरूर प्राप्त होगी। दूसरी बात, इस विज्ञान को समझने के लिए जो बड़े बड़े आप देखो कि इस ज्ञान का सही उपयोग तो वर्तमान युग में जैन समाज कर रहा है, तो आप उसकी प्रकृति भी देख सकते हो। तो जैन समाज में बताया जा रहा है ऐसा कि सभी लोग इस ज्ञान का उपयोग करते हैं। तो कोई बड़ा हम सब बोलते हैं कि जैनी लोग तो बहुत पैसे वाले होते हैं, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक भी है, वो किसी चीज को फॉलो भी करते हैं। जो व्यक्ति किसी चीज को फॉलो करता है वो प्रसिद्धि प्राप्त करता ही है। तो जैन ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को अपने समाज में इस प्रकार से बांटा है। सभी देखो, एक बात छोटी सी बात बता देता हूं कि एक बड़ा विषय है कि जो साधु संत होते हैं वह के कपड़ा नहीं पहनते, मतलब अर्धनग्न रहते हैं। ऐसा क्या है, न उसे ठंडी लगती है, न सर्दी, न गर्मी। क्यों? उसके सबसे बड़ा राज यही है कि उनके जीवन काल में सुषुम्ना काल ज्यादा रहता है। तो उसको सुषुम्ना काल का अर्थ क्या है, न सर्दी न गर्मी। इस कारण उनको कभी सर्दी गर्मी का आभास नहीं होता है, इस कारण वो मतलब अर्धनग्न रहते हैं। तो आपने देखा होगा जैन ऋषि मुनियों को, देखा भी होगा आपने, काफी टीवी पे देखते होगे। तो मतलब उसका ऐसा क्या चीज है भाई, शरीर तो हमारा और उनका एक जैसा ही है, लेकिन उनको कभी एहसास नहीं। क्यों? कि वो तपस्या करके इन अपनी सांसों का उपयोग करके, जो साधु संत होते हैं उनमें सुषुम्ना काल ज्यादा रहता है, इसी कारण से वो इस अवस्था में रह सकते हैं। बाकी जब सर्दी लगती हो तब कोई किसी से रिश्ता नहीं रहता है, उसको कपड़े पहनने ही पड़ते। लेकिन साधु संतों में ऐसी इच्छा, मतलब ऐसी भावना, ऐसी उनकी शरीर हो जाता है कि उनको एहसास भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके जो सांसें लेते हैं तब उनका सुषुम्ना काल ज़्यादा चलता है, इसी वजह से वो अपनी इस अवस्था में काफ़ी टाइम तक रह सकते हैं। चलो, ऐसे खूब सारे लॉजिक आएंगे स्वर विज्ञान के अंदर, आपको आगे बताएंगे। छोटी सी बात आ गई जैन धर्म संबंध, तो आपको मैंने बता दी। चलो, आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपना जो स्वर चेक करना आप जरूर पहले सीखें। सबसे पहले आपकी यही क्लास है कि आप अपना स्वर किस प्रकार से चेक करें, पता करें मेरा कौन सा स्वर एक्टिव है, फिर मैं आपको आगे भी इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार।